फिर हम तेजस्वी यादव की बात क्यों कहते हैं 9वीं फेल की? वो इसलिए कहते हैं कि आप ये समझिए कि कई बार परिस्थितिवश आर्थिक सामाजिक स्थिति की वजह से आपको या आपके पूर्वजों को पढ़ने का अवसर नहीं मिला। ये संभव है कि आपको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, इसलिए आप फॉर्मल एजुकेशन नहीं कर पाए। लेकिन आप जब मुख्यमंत्री के लड़के हैं, माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री हैं, आपका एडमिशन किसी बैरिया और लौरिया के सरकारी स्कूल में नहीं, दिल्ली के आरके पुरम में पैसा देकर लालू जी ने अपने बच्चे का एडमिशन कराया और वहां से आप 9वीं पास नहीं कर सके, तो ये दिखाता है कि आप विद्यार्थी के तौर पर कितने सजग थे। कुछ लोगों का ये कहना है, तेजस्वी जी ने ये कहा कि भाई हम तो क्रिकेट खेलते थे, तो चलिए उन्हीं की बात मान लीजिए। हालांकि लालू जी ने खुद कहा, लोकसभा में कहा, जाकर देख लीजिए कि हम तो सोचते थे कि हमारा लड़का क्रिकेट खेलता है, वो तो तौली लेके दौड़ रहा है, पानी लेके दौड़ रहा है। लेकिन तेजस्वी जी की बात मानिए कि वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे, तो भाई क्रिकेट खेलना भी आपने 20 बरस पहले छोड़ दिया, उसके बाद पढ़ाई क्यों नहीं की? आप और हम गांव में जाते हैं, हमको महिलाएं आपको भी मिली होंगी, मैं पूछता हूं दीदी कितना पढ़े हैं, तो महिला बताती है कि हमने ग्रेजुएट किया है। मैं अगर आप पूछिएगा कि ग्रेजुएशन कैसे किए, तो बताएगी कि भैया ऐसा है ना, हमारे बाबूजी खाली 8वें तक पढ़ाए, क्योंकि हमारे गांव में माध्यमिक विद्यालय नहीं था, लेकिन शादी होने के बाद मेरे पति ने मुझे पढ़ाया, फिर मैंने मैट्रिक किया, लेकिन फिर बाल बच्चा हो गया ना, तो हमारा पढ़ाई छूट गया। फिर 10 बरस जब बाल बच्चा बड़ा हुआ तो कॉरेस्पॉन्डेंस में भैया हमने नाम लिखाया, क्योंकि हमारे मन में था कि हमको ग्रेजुएट करना है। ये क्या दिखाता है? ये उस महिला का शिक्षा के प्रति सम्मान दिखाता है। ये दिखाता है कि वो जानती है कि बिना सरस्वती के कृपा के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है। और जब आप 9वीं फेल है, बाप और माँ आपके मुख्यमंत्री हैं, और आपने जीवन में पढ़ने का प्रयास नहीं किया, ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है, आपका नजरिया क्या है। और वो बिहार के जैसे राज्य के लिए घातक है, क्योंकि बिहार का अगर तरक्की होना है, अगर बिहार को इसका गौरवशाली इतिहास वापस आना है, तो ध्यान रखिए, बिहार कभी सीमेंट फैक्ट्री बनाने का केंद्र नहीं बन सकता है, बिहार छड़ बनाकर ज्ञान की भूमि नहीं बन सकता है। बिहार का गौरवशाली इतिहास तभी वापस आएगा जब फिर से यहाँ इसको ज्ञान की भूमि बनाई जाएगी। यहाँ बुद्ध को ज्ञान मिला, यहाँ राम जी आए पढ़ने, यहाँ से जैन धर्म की शुरुआत हुई, यहीं पर चाणक्य और चंद्रगुप्त हुए, ये सब ज्ञान के द्योतक हैं। यहाँ हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, हम लोग विक्रमशिला की बात करते हैं। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हम लोग का बिहार का बहुत गौरव था, यहाँ सीमेंट बनाने का फैक्ट्री था। सीमेंट और चीनी का फैक्ट्री भी लगेगा, लेकिन बिहार का असली गौरव तब हासिल होगा जब बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि बनाई जाएगी। हर गांव में देश का सबसे अच्छा विद्यालय बने, यहाँ पर देश के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी बने, मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, ये हम लोग का सपना है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोई 9वीं फेल आदमी जिसका शिक्षा के प्रति कोई नजरिया नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, वो बिहार का भला नहीं कर सकता है। कि जिस दिन आप सभा करने आए हैं, उस दिन बच्चों को आप उनका क्लास बंद करा रहे हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और वो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। आप लोग से मेरा आग्रह है कि आप मोदी जी का भाषण गुजरात में सुनिए। गुजरात में मोदी जी जाते हैं तो वो बताते हैं कि जब 75 साल का गुजरात होगा तो वो कैसा दिखेगा, वहाँ शिक्षा कैसे होगी, वहाँ उद्योग कैसा होगा, वहाँ कृषि कैसी होगी। इसकी प्लानिंग, इसकी योजना अभी से बननी चाहिए। जब मोदी जी गुजरात जाते हैं तो बताते हैं कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र भी गुजरात में बनेगा। वहाँ पर वो गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट समिट की बात करते हैं, वहाँ पर वो बता रहे हैं कि कैसे पूरे देश को गुजरात देने वाला राज्य बनेगा। और जब बिहार आते हैं तो वही मोदी जी क्या बात करते हैं, भैया हम लोग आपको 4 किलो अनाज दे रहे हैं, ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने बताया हम एक नया ट्रेन चालू कर रहे हैं
ताकि श्रमिक परिवार के बच्चे यहाँ से गुजरात आराम से जा सकें। ये देखिए कितना बड़ा आपके हमारे मुंह पर चमाटा है। और आप लोग भी लिख रहे हैं कि मोदी जी की नई सौगात, नया वंदे भारत ट्रेन खुलेगा, ट्रेन में 2 नई बोगी लगाई जाएगी। अरे बाप रे, मतलब आप समझिए मोदी जी आपके मुंह पर कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे कभी बिहार में फैक्ट्री नौकरी रोजगार नहीं करेंगे, वो जीवन भर यहाँ से ट्रेन में जानवरों की तरह बैठकर गुजरात जाएंगे नौकरी करने। तो गुजरात का आदमी बनेगा फैक्ट्री का मालिक और बिहार का बच्चे बनेंगे फैक्ट्री में मजदूर, और मजदूरी करने के लिए आपको ट्रेन और बस दिया जाएगा और आप और हम उस पर ताली बजा रहे हैं।